सुनु जननी सोई सुत बड़े भागी। आज राम जी कहते हैं, सुन जननी माँ, वो पुत्र बड़े भागी है जो अपने माता पिता के चरण से नहीं अपितु वचन से प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि चरण से प्रेम करना बहुत सरल है। चरण से प्रेम करना बहुत सरल है, परंतु वचन से प्रेम करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि कभी कभी इतने कठोर वचन हो जाते हैं जिनको पूर्ण करना भी बहुत कठिन है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने माता पिता के चरण से नहीं अपितु वचन से प्रेम करता है, वह व्यक्ति बड़भागी है। वह व्यक्ति बड़भागी है। कहते हैं, आपको बताएं, जो व्यक्ति अपना लोक और परलोक दोनों सवार लेता है ना, तो समझो उसका कल्याण हो गया। अच्छा, आपको एक कथा सुनाते हैं। एक राजा था। एक नगर में ये परंपरा थी कि जब राजा ना 75 इयर्स, अच्छा बताइए 75 को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेवेंटी 75 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहते हैं कि एक नगर में ये परंपरा थी कि जब राजा 75 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी सवारी निकलती थी और उसे नगर के नदी के उस पार एक जंगल था, उस जंगल में ले जाके छोड़ देते थे। तो क्या होता था, बोले सियावर रामचंद्र जी महाराज की। कहते हैं कि उस राजा की सवारी निकलती थी। अच्छा, सवारी निकलती थी तो क्या होता था, नदी के उस पार एक बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में छोड़ देते थे। तो क्या होता था कि जो हिंसक जीव जंतु है वो उस राजा को खा जाते थे। फिर नया राजा बनता था। तो ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही थी। अब क्या हुआ, एक राजा हुआ। जब वो 75 वर्ष का हो गया तो उसकी भी सवारी निकाली गई। अब वो राजा नाच रहा है तो लोगों ने सोचा लगता है पागल हो गया है। मंत्री ने पूछा, महाराज आज तक जितने राजा गए सब रोते हुए गए, आप हंसते हुए जा रहे हैं। तो आज वो राजा बोलता है, अरे मूर्खों, जब तुम मुझे नदी के उस पार छोड़ोगे ना तो मैंने ना यहाँ पर राज करते करते अपना नदी के उस पार भी एक बहुत सुंदर महल बनवा लिया है, और जो व्यवस्था यहाँ नहीं थी वो व्यवस्था वहाँ है। जब तुम मुझे नदी के उस पार छोड़ोगे तो मैं आनंद से अपने महल में जाकर के रहूंगा। तो उस राजा ने क्या किया, यहाँ तो राज किया ही किया, वहां पे भी अब राज शुरू कर दिया। कहने का अर्थ
कि जो अपना लोक भी संवार ले और परलोक भी संवार ले, वही व्यक्ति सफल है। लोक में रहते रहते जो परलोक संवार ले, वही व्यक्ति सफल है। कहते हैं कि आज कथा आगे बढ़ती है। राम जी बोलते हैं, माँ, ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो अपने माता पिता के वचनों से प्रेम करता होगा? क्योंकि वचन से प्रेम बहुत कम करते हैं। अच्छा देखिए, राम जी को जैसे ही पता चला, राम जी नाचने लगे। राम जी से महाराज दशरथ ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। महाराज दशरथ ने कहा, राम, तुम मुझे बंदी गृह में डाल करके स्वयं राजा बन जाओ। अरे राम, मेरी बातों पर विश्वास मत करो। अरे मेरा वो वचन झूठा है, मेरी बातों पर विश्वास मत करो राम। राम जी बोले, पिताजी 14 वर्ष की ही तो बात है। अरे मैं यूं गया और यूं आ जाऊंगा। आप तो मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। इधर आशीर्वाद लेकर के मैया कौशल्या के पास पहुंचे। मैया कौशल्या ने देखा तो नाचने लगी। क्यों? क्योंकि मैया कौशल्या को ये कुछ भी नहीं पता था कि क्या हुआ। मैया कौशल्या इतने उत्साह में है। मैया बोलती है, राम, जाकर के जल्दी स्नान कर लो। क्यों? आज पिताजी तुम्हारा रास तिलक करने वाले हैं। अरे स्नान करने से पहले इधर आओ, कुछ मीठा खा लो। मैया कौशल्या की गोद में जाके राम जी बैठ गए। राम जी ने मैया को बताया, मैया, पिताजी ने रात्रि भर में धर्म का फैसला कर लिया है। अर्थात मैया, मैं बड़ा हूं तो मुझे बड़ा राजा बनाया है, और भरत छोटा है तो भरत को छोटा राजा बनाया। क्यों? जंगल कितना बड़ा होता है मैया, मुझे उसका राजा बनाया। प्रभु पिताजी ने मुझे वनवास दिया है, और अयोध्या कितनी छोटी सी है जंगल के आगे, तो पिताजी ने भरत को अयोध्या का राजा बनाया है। प्रभु श्री राम जी की ये मीठी वाणी मैया कौशल्या के हृदय में बागवानों की तरह जाकर के छुप रही। मैया कौशल्या कहती है, राम, माँ का स्थान पिता के स्थान से बड़ा होता है, इसीलिए मैं माँ हूं। माँ होने के नाते मैं कहती हूं कि तुम वन मत जाओ। परंतु राम, यदि पिताजी के साथ साथ तुम्हारी माँ के कई भी यही चाहती है, तो राम, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी वन की यात्रा मंगलमयी रहेगी। अच्छा देखिए, जिस प्रकार से महाराज दशरथ जी को मोह ने पकड़ लिया था, तो मैया कौशल्या को क्यों नहीं पकड़ा था? चतुर्थ दिवस में हमने ये लीला श्रवण की थी कि मैया कौशल्या जी भगवान को भोग लगा के जैसे ही पट खोलती हैं, सो विराट रूप दिखा भगवान का। उस समय मैया कौशल्या ने भगवान से ये वरदान प्राप्त किया था कि हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपकी ये माया कभी भी प्रेरित ना करे, कभी भी ना सताए, कभी भी मोह ना पकड़े। यही कारण है
कि राम जी के वियोग में महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन मैया कौशल्या को कुछ नहीं हुआ। यही कारण है। इधर राम जी बैठे हैं, मैया कौशल्या से वार्तालाप कर रहे हैं। तब तक मैया जानकी जी आ गई और आकर के मैया कौशल्या जी को प्रणाम करके, प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करके बैठ गई। अच्छा, बैठ गई तो कहते हैं कि नीचे धरा पर बैठी और क्या किया कि अपने दाहिने पांव के अंगूठे से धरती को कुरोंदने लगी। अच्छा, धरती को कुरोंद क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, कहते हैं कि मैया जानकी जी धरती को कुरोंद के मानो धरती मैया को अपना दुख बता रही है कि मैया, प्रभु मुझे अपने साथ वन में नहीं ले जा रहे, मैं क्या करूं? अपना दुख बता रही है। और देखिए इधर मैया जानकी जी राम जी से कहती है, प्रभु मुझे भी आपके साथ वन में जाना है। जैसे राम जी ने, मैया कौशल्या ने सुना कि मैया जानकी जी को भी वन जाना है, राम जी से आज मैया कौशल्या कहती है, राम ये वही जानकी है जिनको मैंने आज तक दिया की बाती भी टारने के लिए नहीं बोला। ये वही जानकी है राम, आज आपके साथ वन में जाना चाहती है। बताइए क्या आ गया? तो कहते हैं, मैया कौशल्या बोली, राम ये वही जानकी है जो प्रातः काल जब उठती हैं तो इनके पैरों के नीचे कमल के पुष्प की पंखुड़ियां बिछाई जाती हैं। ये वही जानकी है राम, ये वही जानकी है जो कपि की आकृति देख के डर जाती है। आज आपके साथ वन जाना चाहती हैं, बताइए क्या आज्ञा? प्रभु ने मैया जानकी जी को वन का भयानक दृश्य दिखाया। माँ को दिखाए कि वहां पर हिंसक जीव जंतु होंगे, अरे कंकरीले मार्ग होंगे, कांटे होंगे, झाड़ियां होंगी। राम जी कहते हैं, आप कितनी सुकुमार हो जानकी, आप वन के लायक नहीं है। आज जब राम जी ने ये बोला, मैया जानकी बोली, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, और क्या आप वन के लायक हैं? प्रभु यदि मैं आपके साथ वन में जाऊंगी ना, तो मुझे ऐसा लगेगा मानो मैं अयोध्या में महल के सुखों में, और यदि मैं आपके साथ वन में नहीं जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा मानो मैं जंगल में हूं। प्रभु आप मुझे भले ही मत ले जाइए, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा शरीर नहीं जाएगा तो क्या हुआ? यदि आप मेरे शरीर को लेकर के नहीं गए तो मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे, परंतु मैं आपके साथ जाऊंगी। इतनी निष्ठा भाव है मैया जानकी जी। राम जी के पास
इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। राम जी बोले ठीक है चलिए। अब जैसे तैसे मैया जानकी जी को बोला जाने के लिए, तब तक लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी आके बोले प्रभु आप मानसरोवर के हंस के ऊपर मंदराचल पर्वत क्यों रखने जा रहे हो? अरे प्रभु मैं आपका कितना छोटा सा दास हूँ, आप इस दास को अपने साथ नहीं ले जाएंगे क्या? अरे प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राम जी बोले लक्ष्मण आप यहीं पर रहिए। क्यों? पिताजी की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए। अरे भरत और शत्रुघ्न भी अभी यहाँ नहीं है, आप यहीं रहिए। लक्ष्मण जी बोले कौन माता कौन पिता, मैं किसी को नहीं जानता। अरे मेरे तो आप ही सब कुछ हो प्रभु। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामो नैन्यम जाने नैव जाने। मैं तो बस आप ही को जानता हूँ। राम जी ने इतनी निष्ठा देखी। राम जी बोले ठीक है आज्ञा तब मिलेगी जब पहले मैया सुमित्रा जी से आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण जी सोचे मैया सुमित्रा जी से आज्ञा लेके आए, अगर हम आज्ञा लेने गए और कहीं मैया ने मुझे मना कर दिया तो फिर मैं प्रभु के साथ कैसे जा पाऊँ? इसीलिए आज्ञा लेने नहीं जाऊंगा, फिर सूचना देने जाऊंगा। अच्छा सूचना देने जाएंगे तो उसमें कोई भय नहीं है। क्यों? मैया मना भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। क्यों? हम तो सूचना देने जा रहे हैं, अनुमति लेने थोड़े के जा रहे हैं। आज मैया सुमित्रा जी के पास पहुंची। मैया सुमित्रा जी से जा करके लक्ष्मण जी बोले मैया भैया राम और भाभी जानकी वन की ओर जा रहे हैं, पिताजी ने उन्हें वनवास दिया है। सुमित्रा जी मैया बोली अरे लक्ष्मण तुम मेरे साथ उपहास कर रहे हो ना? लक्ष्मण जी बोले मैया मैं उपहास नहीं कर रहा हूं, सच में प्रभु श्री राम और भाभी जानकी वन की ओर जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। आज जैसे मैया सुमित्रा जी ने सुना, मैया सुमित्रा जी रोई नहीं, प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के कहती हैं कि लक्ष्मण आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले माँ 14 वर्षों के लिए छोड़ के जा रहा हूं तो आप माँ कहने का भी अधिकार छीन ले रही है? क्यों? फिर मेरी माँ कौन है? तो आज सुमित्रा जी बोली कि आज से तुम्हारी माँ सीता है। लक्ष्मण जी ने बोला फिर पिताजी कौन है? बोले राम ही आपके पिता है और जानकी ही आपकी माँ है। मैया सुमित्रा जी कहती है तात तुम्हारी मातु बेदे पिता राम सब भांति सने। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। कहते हैं मैया सुमित्रा जी बोली, आज के बाद सीता ही तुम्हारी माँ है और राम ही तुम्हारे पिता है। लक्ष्मण जी से आज मैया सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण एक बात कहूं, आज तुमने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। मैंने इतना सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मैया सुमित्रा कहती हैं, मैंने इतने सुंदर पुत्र को जन्म दिया कि आज वो राम के साथ वन जाने को कह रहा है। और देखिए, मैया सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहती हैं, लक्ष्मण आज के बाद कभी स्वप्न में भी तुम हमारी याद मत करना। अरे यदि तुम हमारी स्वप्न में भी याद करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता राम सीता के व्यवहार में कोई कमी आ जाए, इसीलिए कभी स्वप्न में भी याद मत करना। और देखिए, कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने सोचा, स्वप्न पर तो किसी का अधिकार नहीं है, मैं शेष नाग हूं, पर मैं भी ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्या करूं। इसीलिए लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक सोए ही नहीं है। लक्ष्मण जी उनने निद्रा का ही त्याग कर दिया। कहे तो निद्रा देवी को साफ मना कर दिया था, 14 वर्षों तक मेरे पास मत आ जाना, नहीं तो बाण मार दूंगा। ऐसे तो थे ही। और देखिए, लक्ष्मण जी की जगह कौन 14 वर्षों तक सोए थे? उर्मिला जी। अच्छा, उर्मिला जी सोई थी। लक्ष्मण जी सोए थे 14 वर्षों में एक बार सोए थे। कब सोए थे? कब सोए थे? जब शक्ति लगी थी तब सोए थे। राम जी सोचे, इतने जल्दी काई को ये हनुमान दवा लेने पहुंच गया। अरे तनिक रुक जाता, मैं भी जानता हूं कि लक्ष्मण अभी मरने वाला नहीं है। वो तो ये सब वैद्यों ने डरा दिए तो ये पहुंच गया बूटी लेने। अरे मेरा लक्ष्मण वैसे ही तो 14 वर्षों में आज एक रात सो पाया है, उसमें भी ढंग से नहीं सोने दे रहे हैं। ये प्रेम था। आज लक्ष्मण जी मैया सुमित्रा जी को प्रणाम करके प्रभु श्री राम जी के साथ, मैया जानकी जी के साथ चल पड़े। और देखिए, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके, ब्राह्मणों को बुला करके, याचकों को बुलाकर सबको प्रणाम किया, गौरी गणपति भगवान का पूजन किया। और गौरी गणपति भगवान का पूजन करने के बाद राम जी आज पूरी अयोध्या की प्रजा के साथ वन की ओर चल पड़े। और देखिए, अयोध्यावासी क्या सोच रहे हैं, यदि राम जी नहीं रहे तो इस अयोध्या का क्या अर्थ है। इसलिए अब अयोध्यावासी जो हैं वो मन में बोल रहे हैं, अब हम अयोध्या में नहीं रहेंगे। यदि प्रभु 14 वर्षों तक वन में रहेंगे तो हम भी वन में रहेंगे। इधर
सुमंत जी को महाराज दशरथ ने बुलाया, बुला करके कहा, सुमंत तुम राम, लक्ष्मण और सीता को रथ पर बिठा करके लेके जाओ और यदि तुम देखो 4 दिन में पूरा वन घुमा के वापस ले आना। अरे सुमंत, यदि तुम राम को ना ला पाओ तो कम से कम सीता को तो वापस ले ही आना। यदि तुम सीता को भी नहीं ला पाए तो सुमंत सत्य कहता हूं, तुम्हारे आते ही मेरे प्राण चले जाएंगे। कहते हैं आज पहले दिन प्रभु तमसा नदी के तट पर पहुंचे, रात्रि में विश्राम किया सभी अयोध्या वासियों ने। सो क्या हुआ, राम जी सोचते हैं कि यदि इसी प्रकार से अयोध्या वासी मेरे साथ चलते रहे तो मैं पिताजी के वचन को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा और अपना कार्य भी पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। सो क्या करूं? इसीलिए मध्य रात्रि में रथ के पहिए का चिन्ह मिटा दिया। किसने? राम जी ने। और उसके बाद आज प्रभु और भैया लक्ष्मण, मैया जानकी जी आगे बढ़ते हैं। आज दूसरे दिन चलते चलते भगवान की तीसरे पहर पे, भगवान दिन के तीसरे पहर पे गंगा जी के तट श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचे, वहां पर गंगा जी का बड़ा ही सुंदर तट है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोले, बोले गंगा मैया की जय हो। और उधर ही श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह को सूचना दी। अच्छा, निषाद राज गुह श्रृंगवेरपुर के राजा अर्थात कोल भीलों के राजा। निषाद राज गुह को सूचना मिली तो कहते हैं, यह सुधि गुह निषाद जब पाया